अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं सब और कैसी जा रही है सबकी लाइफ? क्या हाल है आप सबकी तरफ गर्मी का? सबसे पहले तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए और उनके अमन व अमान के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास करम फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, चाहे वो किसी का बाप है, भाई है, बहन है, माँ है, बेटी है या बेटा है, कोई भी रिश्ता है, अल्लाह पाक हर रिश्ते को महफूज रखे। जो भी हालात हैं बस अल्लाह ताला से रहम तरब की दुआ है। बाकी आज के एपिसोड जो है ज़्यादा छोटी तो नहीं है लेकिन छोटी है, ठीक है। वजह भी मैं आप लोगों को जो है वो साथ ही साथ बता देती हूँ। असल में आज घर कोई भी नहीं था, ठीक है, तो बाकी कामों को टाइम देने की वजह से एपिसोड देने के लिए वक्त बहुत थोड़ा रह गया था। दूसरी बात ये कि हल्का हल्का माइग्रेन भी था, तो सोचा कि आज जो है वो इन्फॉर्म कर देती हूँ कि एपिसोड नहीं आ रही है। लेकिन आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों ने कल की एपिसोड रीड कर ली है तो जहाँ वो एंड हुई थी, जिस सस्पेंस पर वो एंड हुई थी सस्पेंस पर एंड हुई थी, वहाँ अगर मैं आज एपिसोड ना देती तो भैया कुछ रीडर्स ने मेरे घर पहुंच जाना था कि एपिसोड आज क्यों नहीं दी है। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं कि जब किसी ऐसे ट्विस्ट पर एपिसोड एंड होती है जिसके बाद की एपिसोड का इंतज़ार मुश्किल हो जाता है, आप तब ही गैप लेती हैं। लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ कि हाँ अभी आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार है और मैं नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन कुछ काम ऐसे अचानक आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर मैं आप लोगों को एपिसोड नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। फिर भी आज हिम्मत करके जो जो टाइम मुझे मिला मैं आप लोगों के लिए साथ ही साथ एपिसोड लिखती गई। और अंदाज़ा करें कि मैं डेली जो है वो आप लोगों के लिए एडिटिंग दिन में 4 या 5 बजे तक ख़त्म कर देती हूँ। और आज मुझे मगरिब के बाद का टाइम हो गया, अभी मुझे नमाज़ भी पढ़नी है और मैं अभी यहाँ बैठी जो है वो आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना टाइम हो गया मुझे एपिसोड में, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि डेली कितना वक्त लगता है मुझे एक एपिसोड लिखने में, उसको एडिट करने में, आप लोगों तक पहुंचाने में कितनी एफ़र्ट्स लगती हैं कि फिर बाकी कामों को टाइम देने पर जो दूसरे तीसरे काम रहते हैं नावल के ही, जैसे कि हार्ड बुक के ऊपर अभी मुझे काम करना है, वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ है। हालांकि कितना वक्त हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया है, इतनी ज़्यादा बुक के लिए डिमांड आ रही है कि अपने नावल को बुक फॉर्म में पब्लिश करें। मैं कैसे करूं जब मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे कि मैं उसको जो है वो बुक के लिए रेडी करूं। और अगर किसी को हायर करती हूँ तो मुझे काम किसी का इतनी जल्दी पसंद नहीं आता है कि मैं उसके ऊपर इतना यकीन कर लूँ कि वो कैसे ट्रस्ट कर कि वो पता नहीं कैसे काम करेगा कैसे नहीं। फिर भी अगर आप लोगों में से ऐसा कोई रीडर हो जो कहे कि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ तो वो ज़वार वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, ठीक है, ताकि फिर देखें कि आप कैसे कर रहे हैं। इससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी और हमारे जो नावल हैं वो बुक फॉर्म में भी आ जाएंगे, जो कि मेरा ख़ुद का भी एक ड्रीम है कि मेरी टेबल के ऊपर मेरे नावल हों, ठीक है, जिनके ऊपर मेरा नाम लिखा हो कि ये इस राइटर का है। एक ड्रीम सा है ये, ड्रीम पूरा करना। यहाँ डिजिटली ठीक है, जितने भी नावल लिखे हैं बहुत खुशी होती है मुझे कि छोटी ही सही ये जितनी भी, लेकिन एक पहचान बनी है। मैंने भी लोगों की मोहब्बत कमाई है। मुझे इस चीज़ के ऊपर कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं उस वक्त को सोचती हूँ जब मैं कुछ भी नहीं थी, ठीक है, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कलम उठाऊँगी तो मैं इस कलम की ताकत से आप लोगों की मोहब्बत हासिल कर पाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है।
ठीक है। तो इस पर यही कि अगर आप किसी चीज़ की सच्चे दिल से ख्वाहिश करते हैं और अल्लाह ताला से साथ ही साथ अपने लिए हदायत की भी दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको आपके ख्वाब की तकमील तक पहुँचाते हैं, ठीक है। जानती हूँ कि मेरा स्टार्टअप कैसा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अल्लाह ताला ने जैसे जैसे साथ दिया है, बहुत बहुत बेहतरी आई है, ठीक है। ये आप लोगों को भी लगता होगा और मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की, ठीक है। तो बस यही कि मेहनत करते रहना चाहिए, आपको इसका सिला ज़रूर मिलता है अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलम उठाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप उठाएं, ठीक है। आप पकड़ें कलम को, लिखना शुरू करें। शुरू में जैसा भी हो मुझे हंसी आती है, अपना पहला नावल जो कि मैंने अपने बुक के ऊपर लिखा था, नोट बुक के ऊपर, और आज भी वो मेरे पास है। मुझे इतनी हंसी आती है उसको रीड कर कि मैंने क्या लिखा है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने हिम्मत करके कलम उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। टाइम के साथ बेहतरी आती गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। आगे भी मज़ीद बेहतर बन जाऊँगी, बेहतरीन बन जाऊँगी, ठीक है। तो बस यही कि आपको कोशिश और हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसे हुआ तो फिर मिलकर काम करेंगे बुक के ऊपर, नहीं तो फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। एक दिन एपिसोड आप लोगों को दिया करूँगी और एक दिन बुक के ऊपर काम किया करूँगी, और ऐसा फिर तब तक होगा जब तक बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि अभी मुझ पर प्रेशर भी है बुक का, ठीक है, कि हार्ड बुक लेकर आए, बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो अब इस प्रेशर में आके तो फिर मैंने तो काम करना ही है उसके ऊपर, और उसके ऊपर काम तब पॉसिबल होगा जब एक दिन एपिसोड दूं और एक दिन बुक को टाइम दूं, ठीक है। आई नो कि यहाँ तक तो बहुत कम रीडर्स ने जो है वो मेरी वॉइस सुनी होगी, बाकी जिसने भी सुनी है वो अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बुक के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। ओके, आज की एपिसोड बहुत रिलैक्स कर देने वाली है माइंड को, ठीक है। आई नो कि कल की एपिसोड ने आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब किया था कि ये क्या हो गया है, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने भी नहीं सोचा था, ठीक है। लिखते वक्त कोई भी नहीं सोचता, कलम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं रखना चाहती थी, इसलिए आज के एपिसोड में मैंने आप लोगों के फेवरेट सीन लिखे हैं, क्लियर किए हैं बिल्कुल, जिससे पढ़ के आप लोग खुश हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब जल्दी से एपिसोड रीड करें और अपना प्यारा सा रिस्पॉन्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।